आज हम पढ़ेंगे हमारा अफर्मेटिव से नेगेटिव के बारे में, जिसमें अफर्मेटिव से नेगेटिव में हमारा टाइप 1 है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा यू आर लेजी। हमसे एग्ज़ाम में कहा गया कि इसको क्या करिए कि इसे नेगेटिव बनाइए। तो हमने सेंटेंस देखा, सर सेंटेंस दिया हुआ है हमारा यू आर लेजी। तो हमने क्या किया, हम जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हम आज तक क्या करते हुए आए हैं, यू आर नॉट लेजी। इस तरह से हमने क्या किया है, अभी तक हाई स्कूल में हमारा ये बनाया हुआ है। लेकिन हमें इंटर में ये ध्यान रखना है कि जब भी अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाए तो उसके आगे जो एडजेक्टिव दिया हुआ है उसका हमें अपोजिट करना है। मतलब हमें इसको इंटर के हिसाब से नेगेटिव कैसे बनाना है, यू आर नॉट लेजी का अपोजिट होता है एक्टिव। तो इसको हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, यू आर नॉट एक्टिव। चलिए अगला लेते हैं हमारा नंबर 2। नंबर 2 है राधा वाज इंटेलिजेंट। हमसे एग्जाम में कहा गया कि क्या करिए, इसको नेगेटिव बनाइए। तो हमने देखा गाइस, यहाँ पे दिया हुआ है राधा वाज इंटेलिजेंट। हमसे कहा गया कि क्या करिए, इसको नेगेटिव बनाइए। तो हम तुरंत क्या करेंगे, इस बाज के बाद नॉट लगाएंगे और आगे जो इंटेलिजेंट दिया हुआ है उसका अपोजिट कर देंगे। तो ये हमारा बनेगा राधा वाज नॉट फूलिश, क्योंकि हम जानते हैं इंटेलिजेंट का उल्टा जो होता है फूलिश होता है, या इसको हम डल भी कहते हैं, DULL। चलिए अगला लेते हैं हमारा नंबर 3। नंबर 3 है गाइस द वर्कर इज डिलीजेंट। हमसे एग्जाम में कहा कि इसको क्या करिए, इसे नेगेटिव बनाइए। तो हमने क्या किया, द वर्कर इज नॉट, डिलीजेंट जो दिया हुआ है उसका हम कर देंगे अपोजिट। तो डिलीजेंट का उल्टा होता है, डिलीजेंट बोलते हैं परिश्रमी, और परिश्रमी का उल्टा होता है आलसी। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं लेजी। तो इसको हम बनाएंगे गाइस द वर्कर इज नॉट लेजी। चलिए अगला लेते हैं हमारा नंबर 4। नंबर 4 है द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। एग्जाम में कहा कि इसको क्या करिए, नेगेटिव बनाइए। तो गाइस हमने क्या किया, इसमें द क्वेश्चन इज नॉट आगे जो डिफिकल्ट दिया था उसका हमने कर दिया इजी। तो यहाँ पे हमारा इसका नेगेटिव हो गया, द क्वेश्चन इज नॉट इजी। चलिए अगला लेते हैं नंबर हमारा 5। नंबर 5 है यू टोल्ड ए लाई। एग्जाम में हमसे कहा वही क्या करिए, इसको नेगेटिव बनाइए। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि आगे जो एडजेक्टिव दिया हुआ है, आगे जो वर्ड दिया हुआ है उसका हमें अपोजिट करना होता है। तो यहाँ पर हम गाइस अच्छे से जानते हैं कि लाई का जो उल्टा होता है वो ट्रुथ होता है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि टेल जो आता है लाई के साथ आता है, और स्पीक के साथ, जो ट्रुथ के साथ जो चलता है वो हमारा स्पीक चलता है। तो यहाँ पे इसको जब नेगेटिव बनाएंगे तो हम करेंगे यू डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। चलिए अगला लेते हैं नंबर हमारा 6। नंबर 6 है सी इज ऑनेस्ट। एग्जाम ने कहा कि इसको क्या करिए, नेगेटिव बनाइए। तो हमने क्या किया, सी इज नॉट आगे जो एडजेक्टिव दिया हुआ है उसका उल्टा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने उल्टा यहाँ पे नहीं किया तो ये हाई स्कूल के हिसाब से हमारा नेगेटिव हो जाएगा। हमें इंटर में क्या करना होता है, इंटर में सेंटेंस को चेंज करना होता है, बट विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। इसका मीनिंग हमें चेंज नहीं करना होता है। तो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, सी इज नॉट डिसऑनेस्ट। तो जरा इसका मीनिंग हम समझते हैं। सी इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। जब इसको हमने नेगेटिव किया तो इसका मीनिंग बना गाइस सी इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सेंटेंस हमारा चेंज हो गया बट उसका मीनिंग वही रहा। चलिए अब आते हैं हमारा नंबर 7 पर। नंबर 7 है गाइस द सोल्जर इज ब्रेव। एग्जाम में कहा इसको क्या करिए, नेगेटिव बनाइए। तो हमने देखा यहाँ पे ब्रेव दिया हुआ है, इसका उल्टा करना है। तो नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे, सुनिएगा। द सोल्जर इज नॉट, ब्रेव का उल्टा होता है हमारा कॉवर्ड। कॉवर्ड की स्पेलिंग होती है COWARD। तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा नेगेटिव। हमें इसमें कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी होते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। बट हमें जो मेन ध्यान रखना है,
हमें जो पता होना चाहिए, ये जो दिए हुए हैं एडजेक्टिव, इनके हमें गाइस अपोजिट पता होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मोस्टली जो एग्जाम में हमारे 12th के एग्जाम में आता है वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। और कुछ अपोजिट वर्ड्स हमारे और दिए हुए हैं, जैसे डाउटफुल का हमारा श्योर होता है, लव का उल्टा हमारा हेट होता है, लार्ज का स्मॉल, एक्टिव का गाइस लेजी, टॉल का शॉर्ट, यूजफुल का यूजलेस होता है। तो मोस्टली आपकी जो बुक में दिया हुआ है, न्यू स्टाइल में जो दिया हुआ है, मोस्टली मैंने ज़्यादातर उसमें से ले रखे हैं। इसके अलावा अगर कोई और रह जाता है तो आप लोग खुद समझ सकते हैं। इसका जो टॉपिक था, इसका जो कॉन्सेप्ट था, वो आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि हमें करना क्या होता है।